नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी तक आपने सबसे बड़ा नंबर का सेट पढ़ा है रियल नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ये समझिए कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है हमें, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा हम पीछे जाएंगे। 8, 9, 10 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, अगर आप इसका ज़ीरो फाइंड करना चाहो, ठीक है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो आप क्या करोगे। अगर एक तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मगर डायरेक्ट हम अगर उसका मैं जीरो निकालना चाहूँ तो इसका एक तरीका होता है। उसका तरीका क्या होता है, हम x का फॉर्मूला, सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड करेंगे, डिस्क्रीमेंट डेल्टा या d बोलो, उसको कहेंगे हम d² माइनस 4ac, ठीक है। अब डेल्टा 3 केस में हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो लेस देन 0 हो सकता है, ठीक है। जो भी डेल्टा मिले तो आप क्या करोगे, x माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाय 2a, उसमें वैल्यू रखोगे। अभी डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा तो तभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल जीरोस मिलेंगे। मतलब x की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पे डेल्टा आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। x की जो भी वैल्यू होगी वो रियल नंबर में से होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्वल रियल जीरोस मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ तक आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू रख के, ठीक है। मगर यहाँ पे आप आगे जा नहीं सकोगे, क्यों, यहाँ पे आपको रियल जीरोस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको रियल जीरोस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको इमेजिनरी जीरोस मिलेंगे। मतलब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे कि रियल नंबर्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी और ये रख के, ये बात रख के आप आगे कैलकुलेशन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि आप x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a, ये फॉर्मूला में अगर डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो मत मानो कि डेल्टा आपका आ गया -5, या मान लो डेल्टा आपका आ गया -4। तो यहाँ पे अंडर रूट डेल्टा में आप अंडर रूट -4 करोगे, तो वहाँ पे आप रूट में नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड करोगे, समझ में आया, रूट में नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड करोगे। तो ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। वैसे आप पहले क्या करते थे, डेल्टा लेस देन 0 तो वहाँ पे आपकी गाड़ी रुक जाती थी, आप आगे नहीं जाते थे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते थे। मगर अभी क्या करेंगे, अगर डेल्टा आपका नेगेटिव आया तो रूट में उसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रूट में नेगेटिव कैसे और कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे सेट होता है। तो ये वाला पार्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी काम लगेगा। तो सबसे पहले एक वर्ड समझ ले, आयोटा। आयोटा से आयोटा का आई, और हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वर्ड है ग्रीक वर्ड, हम आई का मतलब समझेंगे इमेजिनरी, ठीक है। आई कहाँ से लेंगे, इमेजिनरी से। तो आई का मतलब होता है अंडर रूट में -1, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब मुझे मान लो, तो ये सबसे काम की चीज़ हमें मिल गई। अब मान लो मुझे अंडर रूट में -4 फाइंड करना, या तो अंडर रूट में मान लो -9, या तो अंडर रूट में -5 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रूट में -4, दैट मीन्स मैं उसको -1 इंटू 4 कर सकता हूँ। अब -1 मीन्स आई स्क्वायर इंटू 4। अब 4 का रूट निकल जाएगा 2 और आई स्क्वायर का रूट i। मतलब अब जो मुझे रूट मिलेगा वो कौन से इमेजिनरी टर्म में मिलेगा, कौन से फॉर्म में मिलेगा, इमेजिनरी टर्म के फॉर्म में मिलेगा, वो मुझे रियल फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। 2i मतलब इमेजिनरी पार्ट, समझ में आया, i मतलब इमेजिनरी। -9 दैट मीन्स -1 इंटू 9, दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू 9। अब 9 का रूट 3 हो जाएगा, आई स्क्वायर का रूट i, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ले, -5 दैट मीन्स -1 इंटू 5, -1 दैट मीन्स आई स्क्वायर
इंटू 5, अब रूट फाइव रहेगा और आई स्क्वायर का रूट आई। तो अब नेगेटिव नंबर का रूट हमें ये वाले इमेजिनरी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आगे जाएंगे। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने अभी तक ये देखा कि रूट में नेगेटिव नंबर कैसे निकलेगा। तो रूट में नेगेटिव नंबर हम निकालेंगे तो वो एक इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा नंबर के जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो, काल्पनिक पार्ट हो। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट हो तो उसको हम उसको डिनोट करेंगे z से, a प्लस आई बी। ठीक है, तो यहां पे आपको ये याद रखना है a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। जैसे हम कुछ केस ले लें, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस आई, z इज इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 2i, z इज इक्वल टू मान लो 0 प्लस 3i, z इज इक्वल टू 3 प्लस 0i। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने अभी आपको बोला उसकी डेफिनेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट हो। तो फिर से समझेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नंबर जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हो गया a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आई भी नहीं लिखेंगे, होगा b, और a और b बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, अब जैसे ये मैंने नंबर लिखा है z इज इक्वल टू 0 प्लस 3i, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z 0 है, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक बात ये हो गई, z इज इक्वल, अगर मैं ये वाला केस ले लूँ तो 3 प्लस 0i, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं z1 कर दूँ, इसको मैं z2 कर दूँ, तो जैसे रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 3 इज लेस देन 5, 4 ग्रेटर देन 3, माइनस 5 लेस देन 2। ये रिलेशन ग्रेटर देन और लेस देन का रिलेशन हम रियल नंबर में बना सकते हैं। ठीक है, मगर अगर मैं ये दो नंबर की बात करूँ, मैं आपको पूछूं कि इसमें z1 बड़ा है या z2 बड़ा है, तो ये बात इसमें नहीं है। ठीक है, z1 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला रिलेशन नहीं है। z1 आप z1 ग्रेटर देन z2 या z1 लेस देन z2, ये बात आप यहाँ पे कर नहीं सकते। ठीक है, तो आगे जाएंगे। आगे हम देखेंगे इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो जैसे मैंने आपको बोला z, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे, a प्लस आई बी, उसको हम c प्लस आई डी भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मतलब जो भी नंबर हो a b c d कोई भी नंबर, तो वो सारे नंबर रियल नंबर होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो मान लो, और कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से एक बार ऐसा नंबर कि जिसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, तो ये वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मान लो z1 आपका है a प्लस आई बी और z2 आपका है c प्लस आई डी। अगर सबसे पहली बात, अगर z1 इक्वल टू z2 है तब क्या होगा, तो उसके जो रियल पार्ट में जो नंबर है वो इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट में जो नंबर है वो इक्वल होंगे। ठीक है, या तो उल्टा, अगर a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी है तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ठीक है,
तो उस बेस पे एक क्वेश्चन है, इफ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6, फाइंड x एंड y आर रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले मतलब ये आपका z1 हो गया और ये हो गया z2, मतलब आपको z1 इक्वल टू z2 दिया है, मतलब रियल पार्ट को मैं रियल पार्ट के साथ मैच करूंगा, मतलब 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट में यहाँ पे है 3x माइनस वाई और वहाँ पे है माइनस 6। ठीक है, चलो तो x इक्वल टू 3/4, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो x इक्वल टू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, डेट मीन्स 9/4 प्लस 6 इक्वल टू y, मीन्स y इज इक्वल टू 9 प्लस 24/4 मीन्स 33/4। ठीक है, अब आगे जाएंगे, आगे देखेंगे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़न करेंगे और उसमें क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन की। तो मान लो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस ib है और z2 c प्लस id है। अगर मैं z1 प्लस z2 एडिशन करूं तो क्या होगा, a प्लस ib प्लस c प्लस id। मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करूंगा a प्लस c और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड करूंगा, मतलब bi प्लस di तो b प्लस d i हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले, मान लो z1 आपके पास है 3 माइनस 4i और z2 आपके पास है -2 प्लस i। अब z1 प्लस z2 कर रहे हो तो 3 माइनस 4i प्लस -2 प्लस i। ठीक है, तो 3 -2 हो जाएगा, -4i प्लस i, दैट मीन्स 1 -3i। तो सबसे बड़ी बात अगर मैं किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा तो ये आप देख सकते हो, ये आपका a प्लस IB फॉर्म है, a प्लस IB फॉर्म है। ठीक है, मतलब इमेजनरी पार्ट वाला फॉर्म है, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो क्लोजर लॉ यही कहता है हमारा कि अगर मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और सेम अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो 3 माइनस 4i माइनस 2 प्लस i, मतलब 3 माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 2 माइनस i, तो 3 प्लस 2 माइनस 4i माइनस i, डेट मीन्स 5 माइनस 5। तो यहाँ पे भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो अगर मैं z1 माइनस z2 करूँ तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर जैसे होता क्या है, जैसे मैं कोई दो रियल नंबर की बात करूँ तो मैं 2 प्लस 3 करूँ या 3 प्लस 2 करूँ, एक ही बात है। तो ये रूल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे z1 प्लस z2 करके ये रिजल्ट ला रहा हूँ तो z2 प्लस z1 करके भी यही रिजल्ट आएगा, मतलब z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। मगर सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब एसोसिएटिव लो, दैट मीन्स अगर मैं कोई 3 नंबर ले लूँ 2 3 5, ठीक है, तो मैं एक साथ में एट ए मोमेंट में कोई दो नंबर को ही ऐड करूंगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं तीसरे नंबर में ऐड करूंगा। तो मैंने पहले 2 प्लस 3 ऐड किया, उसको 5 के साथ ऐड किया, या तो कोई ऐसा करेगा 3 प्लस 5 करेगा उसको 2 के साथ, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये सेम रूल कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई होगा, जैसे z1 z2 z3 z1 z2 z3। अगर मैं पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करूं या तो फिर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करूं, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, अब क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z
उसमें मैं क्या ऐड करूँ, बात कर हम एडिशन की, क्योंकि ये सारे लॉ मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होंगे, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशन की। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस मिले। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 0, और 0 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अब सेम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि आंसर आपका 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं -z ऐड करूंगा, ठीक है। तो -z हो गया आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो आगे जाएंगे, अब बात करेंगे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रॉपर्टीज। तो मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a + ib और z2 c + id है। तो z1 × z2 मीन्स a + ib c + id। तो यहाँ पे हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे a + b × c + d करते थे, a × c + a × d + b × c + b × d, ऐसे मल्टीप्लाई करें। और एक बात हमने बात करी थी आयोटा, i = √-1, तो i² क्या हो जाएगा -1। तो ये बात आपको, मतलब ये बात से आप यूज्ड टू हो जाने चाहिए अभी तक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। तो a × c plus a × id, that means ADI, bi × c, that means BCI, plus IB × ID, that means BDI × I हो जाएगा I²। तो यहाँ पे I² की वैल्यू आपको रखनी है -1, ठीक है। तो AC ADI plus BCI, that means AD plus BCI, यहाँ पे I² की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अब रियल पार्ट साथ में ले लो, AC -BD प्लस AD प्लस BCI, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। एग्जांपल ले ले, मतलब क्लोजर लॉ क्या होगा यहाँ पे, अगर आप z1 × z2 करोगे तो यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई केस ले ले, z1 -2 + 3i एंड z2 5 माइनस ले लें हम यहाँ पे 4i, ठीक है। तो z1 × z2 करेंगे तो -2 + 3i × 5 - 4i, तो -2 × 5 दैट मीन्स -10, -2 × -4 है तो +8i, 3i × 5 दैट मीन्स 15i, 3i × -4i दैट मीन्स -12i², तो -10, 8i + 15i दैट मीन्स 23i, -12i² मतलब -1, तो -10 + 23i ये हो जाएगा +12, 12 - 10 दैट मीन्स 2 + 23i विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब क्या मैं z1 × z2 की जगह पे z2 × z1 करूं, मतलब ये वाला टर्म आगे रख दूं और ये वाला टर्म पीछे रख दूं, तो क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, z1 × z2 = z2 = z1, ठीक है। अब सेम एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर मैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आएगा उसको z3 के साथ मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट मिलेगा, या तो फिर मैं z2 × z3 के एक साथ मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको मैं z1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों के रिजल्ट सेम ही आएंगे, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लास्ट में क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, क्यों, तब हम एडिशन कर रहे थे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो z में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट हमें z ही मिलेगा। लास्ट में हमने क्या बोला था, z में हम ऐसा क्या
ऐड करेंगे, क्योंकि तब हम बात कर रहे थे एडिशन की, अब बात कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट हमें z वापस मिलेगा। तो सिंपल सी बात है 1, और 1 को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख दूँ तो 1 + 0i हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो z में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। लास्ट में क्या मुझे मिलना चाहिए था, एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स 0 मुझे वापस चाहिए था लास्ट में। एडिशन की मैं बात करूं तब की मैं बात करूं, तो z में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो सिंपल सी बात है 1/z। तो ये जो 1/z हो गया, ये जो 1/z वो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसको हम डिनोट करेंगे z इनवर्स, यहीं पे लिख दे z इनवर्स इक्वल टू 1/z। ठीक है, और ये हम तरीके से बाद में करेंगे। ठीक है, इसका पूरा एक टॉपिक निकलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो मतलब जैसे मैं यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी करूँ तो मुझे ए बी प्लस ए सी में ऐसे कर सकता हूँ, या तो a प्लस बी इंटू सी तो मैं ए सी प्लस बी सी कर सकता हूँ। तो सेम एज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो z1 इंटू z2 प्लस z3, तो z1 z2 प्लस z1 z3 हो सकता है, और z1 प्लस z2 इंटू z3, तो यहाँ पे z1 z3 प्लस z2 z3 हो सकता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे डिवीज़न की। तो डिवीज़न में मान लो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट डिवीज़न क्या मिलेगा, सिर्फ एक बात हम देखेंगे कि अगर मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स क्लोजर लो देखेंगे, सिर्फ क्लोजर लो कि अगर मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, तो मान लो z1 है a प्लस आई बी और z2 c प्लस आई डी। ठीक है, z1 में डिवीजन करूं z1/z2 तो a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रुक जाऊंगा कि इसके आगे मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा। तो उसके लिए मैं एक और टॉपिक आपको मैं पढ़ा दूं यहाँ पे साथ में, वो टॉपिक है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस आई बी है, ठीक है, तो उसका कंजुगेट, उसको हम z बार से डिनोट करेंगे, z बार से। तो उसके कंजुगेट में क्या होता है, सेम लिखना है मगर सिर्फ साइन चेंज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको कंजुगेट समझ में आ जाना चाहिए कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सिर्फ साइन चेंज करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे c प्लस आई डी है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, c माइनस आई डी। जैसे 3 + 4i है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, 3 - 4i। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके आगे के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, मीन्स ऐसे करना है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, तो यहाँ पे मुझे उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके आगे कैलकुलेशन बाद में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ की बात करें। अगर मैं इसका और एक बार कंजुगेट ले लूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, a प्लस आई बी, मतलब a प्लस आई बी मतलब मुझे रिजल्ट z वापस मिल जाएगा। मतलब मैंने z बार कंजुगेट का वापस कंजुगेट लिया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, z। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये याद रखना है। चलो दूसरी, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसका कंजुगेट निकालूं तो उसको सेपरेटली भी मैं करूंगा तो यही रिजल्ट मिलेगा। सेम अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट होगा, और डिवीज़न की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ की बात कर ले, फिर एक एग्जांपल भी ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चलो एग्जांपल ले ले Z1 ले ले हम 3 + 4i Z2 4 - i। ठीक है, तो Z1/Z2 करेंगे, सबसे पहले ये देख ले, उसके बाद Z1/Z2 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात
यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी ए माइनस, मत या तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्म है, देख रहे ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स सी स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर। यहाँ पे a इंटू सी। तो डिवीजन में आपने आपको एक बात नोट करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, डिवीजन तो होगा। मतलब डिवीजन में सब जितनी भी हम एल्जेब्रा देखा है हमने सब होगा, ठीक है। तो a इंटू सी, a इंटू डी आई माइनस ए डी आई, बी आई इंटू सी तो प्लस बी सी आई माइनस आई बी इंटू आई डी, दैट मीन्स बी डी आई स्क्वायर। तो ए सी प्लस बी सी माइनस ए डी आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस बी डी हो जाएगा। यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर मीन्स ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी आई बाई सी स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस वन रख दो तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस डी स्क्वायर। सेपरेट कर ले तो ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आई। तो ये भी ए प्लस आई बी का फॉर्म है, मतलब क्लोजर लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा डिवीजन में। अगर मैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बात कर ले, 3 प्लस 4i बाई 4 माइनस आई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 माइनस आई का कंजुगेट मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस आई 4 प्लस आई, तो 4 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 3 इंटू 4 हमें मिलेगा 12, 3 इंटू आई हमें मिलेगा 3i, 4i इंटू 4 दैट मीन्स 16i, 4i इंटू आई दैट मीन्स 4i स्क्वायर। चलो तो 12, 3i प्लस 16i दैट मीन्स 19i, 4i स्क्वायर मीन्स माइनस 1, यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, i स्क्वायर मीन्स माइनस 1, तो 12 प्लस 19i माइनस 4 बाई 16 प्लस 1, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे 17, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 प्लस 19i बाई 17 मीन्स 8 बाई 17 प्लस 19 बाई 17i, ठीक है। तो आगे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ आई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आई की बात करें, आई उसका मतलब हमने देखा था रूट में -1, आई स्क्वायर होगा -1। बात करेंगे आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आपका क्या होता है -1 इंटू आई मीन्स माइनस आई, मतलब आई क्यूब हो गया आपका -i। अब बात कर ले आई रेस टू 4 मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 विच मीन्स 1, ठीक। और आई क्यूब इज इक्वल टू -1, आई क्यूब को सॉरी आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, आई को हम आई रखेंगे, ठीक है। तो ये चार चीज मीन्स आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू आई रेस टू 4 इज इक्वल टू +1। अगर आप ये चार चीज आगे तक ले जाओ तो यही रिजल्ट, मतलब अगर मैं आई रेस टू 5 करूँ तो मुझे आई मिलेगा, आई रेस टू 6 करूँ तो मुझे -1 ही मिलेगा, आई रेस टू 7 करूँ तो मुझे -i मिलेगा, आई रेस टू 8 करूँ तो मुझे 1, सेम अगर आई रेस टू 9 करूँ तो आई रेस टू 10 तो -1, आई रेस टू, ठीक है। तो ऐसे ये चार टर्म आपके रिपीट होते जाएंगे। तो क्या अगर मुझे चाहिए मान लो आई रेस टू समझो 125, तो क्या मैं ये पूरा चेन 125 तक ले जाऊंगा? नहीं, वहाँ उसके लिए अलग तरीका है। ये सिर्फ एक हाईलाइट करने वाली बात थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, देखो जैसे आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 100 टर्म्स, 1 2 3 ऐसे 100 टर्म्स हो गए। तो उसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा जैसे आई से आई रेस टू 4 ये वाला रिजल्ट, फिर आई रेस टू 5 से आई रेस टू 8 सेम रिजल्ट, आई रेस टू 9 से आई रेस टू 12 तक सेम रिजल्ट। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? आई
प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, क्योंकि ये 4 टर्म आपको आपके रिपीट ही होने वाले। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 25 टाइम्स, मैंने क्या किया 100 टर्म है उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, तो ये 4 टर्म 25 टाइम्स आपके रिपीट होते रहेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देख लो, आई मतलब आई रहेगा, आई स्क्वायर मतलब -1 रहेगा, आई क्यूब माइनस आई रेज टू 4 प्लस 1 25 टाइम्स। तो ये प्लस आई -1 प्लस वाई, तो 0 इंटू 25 टाइम्स, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आई रेज टू 125 या कोई भी बड़ी पावर ले लूं या तो नेगेटिव पावर ले लूं, तो उसके लिए सबसे पहले जो बुक में दी हुई मेथड वो देख ले, दूसरी मेथड भी देख ले, आपको जो मेथड ठीक लगे वो आप करेंगे। तो आई रेज टू 125 मुझे क्या करना है, सिंपल सा, चलो आई रेज टू 125 मुझे क्या करना है, सिंपल, उसके लिए मुझे ये वाली बात याद रखनी है, आई रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। मुझे क्या याद रखना है, सिर्फ आई रेज टू 4 इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 125/4 कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं आई रेज टू 4 इक्वल टू 1 का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 कर दूँ, तो यहाँ पे चलो 125 की जगह और कोई बड़ी पावर ले ले, आई रेज टू मैं ले लूँ समझो 371, चलो तो 371 ले ले बाई 4, तो 4 9 ज़ा 36। ठीक है, यहाँ पे 11, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो क्या मैं 371 को ऐसे लिख सकता हूँ 92 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, हो सकता है, तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगा आई रेज टू 92 इंटू 4 प्लस 3, मतलब आई रेज टू 92 इंटू 4 इंटू आई क्यूब, हो सकता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई रेज टू 4 रेज टू 92, आई क्यूब का मतलब है माइनस आई। ठीक है, अब आई रेज टू 4 तो 1 हो गया, 1 रेज टू 92 इंटू माइनस आई, 1 रेज टू 92 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस आई। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे करा है आई रेज टू 92 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैंने करा तो ये आई रेज टू 4 रेज टू 92, आई रेज टू 4 मतलब 1 हो जाएगा रेज टू 92, तो आंसर 1 ही आएगा। मतलब आपको अब ये बात याद रखनी है कि आई रेज टू 92 इंटू 4 या तो कोई भी, मतलब आई रेज टू 4 के फॉर्म के कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 92 है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, नंबर हो सकता है, पॉइंट वाला नंबर नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं, यहाँ पे कंप्लीट नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई रेज टू 4 के आपका आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है, और कुछ केस ले ले, जैसे और एक बात मैं आपको बाद में बता दूं, ये 4 तो आपको याद रखने ही है, 1/i भी आपको याद रखना है, उसके बाद हम बाद में करेंगे जब नेगेटिव नंबर करेंगे। ठीक है, तो आई रेज टू मान लो आपने लिया है 102। ठीक, तो सबसे पहले मैं 100/2 करूंगा, तो डायरेक्ट बात कर ले, तो आई 25 इंटू 400 प्लस 2 102 हो जाएगा, 25 इंटू 400 मिल जाएगा, 100 प्लस 2 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई रेज टू 25 इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर, अभी मैंने बात करी आई रेज टू 4 के आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, आई स्क्वायर -1, डेट मीन्स -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर ले नेगेटिव नंबर की। चलो तो आई रेज टू ले ले हम -57। ठीक है, तो सबसे पहले 1/i रेज टू 57, आप x रेज टू -2 को 1/x लिख सकते हो, वैसे ही मैंने i रेज टू -57 को 1/i रेज टू 57 दिखाया। ठीक है, अब उससे पहले आगे जाने से पहले एक बात मैं ये वाला पार्ट निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पे समझा दूंगा मैं आपको। 1/i, चलो अगर आपके पास 1/i है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड करोगे,
तो ये हो जाएगा आई इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई अपन -1 क्या हो जाएगा -i। तो अब ये बात आपको याद रखनी है, 1/i मीन्स -i। तो इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ, 1/i इज इक्वल टू -i, ठीक है। और दूसरी बात आई स्क्वायर इक्वल टू -1, वो तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर ले, चलो 57/4, 57/4, 4 1 ज़ा 4, 17 4 4 16 1। तो इसको मैं आई रेस टू 14 इंटू 4 प्लस 1 ऐसे कर सकता हूँ। तो आई रेस टू 14 इंटू 4 इंटू आई रेस टू 1, मतलब आई रह जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, आई रेस टू 4k का फॉर्म है, ठीक है। तो बचा क्या 1/i, 1/i डेट मीन्स -i, ठीक है। ऑलराइट, तो अब कुछ और तरीका देख ले, चलो ये तो हो गया। आपको करना क्या है, उसको 4k के फॉर्म में ले आना, कोई भी नंबर हो तो उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर वाला पार्ट पीछे प्लस करके लिख दो, जैसे यहाँ पे +3 +2, यहाँ पे +1, ठीक है। उसको सेपरेट कर दो, पावर को सेपरेट कर दो, ठीक है। अब कुछ और तरीका करते हैं, जैसे मैं कोई केस ले लूँ, आई रेस टू 102, आई रेस टू 1, मुझे क्या करना है, और दो केस में साथ में लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आई रेस टू 371, ठीक है। आई रेस टू 371 करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो पावर जो है वो इवन पावर है, तो उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आई स्क्वायर रेस टू 51 हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे तो इवन पावर है नहीं, तो मुझे क्या करना है, 371 से आगे वाला जो इवन टर्म है वो लिखना है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई रेस टू 370 इंटू आई, सिंपल सी बात, रिजल्ट तो आपका आई रेस टू 371 ही होगा, ठीक है। तो इवन पावर में डायरेक्ट हो सकता है, ऑड पावर में उसको उसके आगे वाला टर्म आपको सेपरेट करना है, ठीक है। अब आई स्क्वायर सिंपल सी बात है, -1 रेस टू 51, -1 की ऑड पावर तो -1 ही आंसर होगा, ठीक है। कहाँ गया आपका आंसर, ठीक है। तो चाहो तो आप ये तरीका कर लो, चाहो तो आप ये तरीका कर लो, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे आई रेस टू 370 जो मैंने यहाँ पे करा है वही वहाँ पे करेंगे, आई स्क्वायर 370/2, तो वो क्या होगा 175 183 से 185 होगा शायद, 185 इंटू आई, आई स्क्वायर -1 रेस टू 185 इंटू आई, -1 की और पावर तो माइनस ही देगा इंटू आई, दैट मीन्स -i, ठीक है। ऑलराइट, कुछ और केस ले ले, जैसे आई रेस टू 153 ले ले, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आई रेस टू 152 इंटू आई होगा, उसके आगे वाला इवन टर्म लेना है आपको। चलो आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 76 इंटू आई, आई स्क्वायर मीन्स -1 रेस टू 76 इंटू आई, -1 रेस टू 76 मीन्स +1 इंटू आई, दैट मीन्स आई, ठीक है। अब ये वाली बात कर ले, चलो आई रेस टू माइनस ले ले 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/i रेस टू 49, अब 49 है तो आई रेस टू 48 इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब आई रेस टू 48 दैट मीन्स आई स्क्वायर रेस टू 24 इंटू आई, आई स्क्वायर मीन्स -1 रेस टू 24 इंटू आई, ठीक है। -1 रेस टू 24 मतलब 1, ऑलराइट, इवन पावर है, एंड 1/i इज इक्वल टू -i, ऑलराइट। और एक केस ले ले, तो आई रेस टू हम ले ले जैसे -17, चलो तो 1/i रेस टू 17, तो 1/i 19 ले ले 19, तो 1/i रेस टू 18 इंटू आई रेस टू 18 दैट मीन्स आई स्क्वायर रेस टू 9 इंटू आई, ऑलराइट।
अब आई स्क्वायर मीन्स -1⁻⁹ इंटू आई, -1⁻⁹ दैट मीन्स -1 ही रहेगा आई, दैट मीन्स -1/i, 1/i की वैल्यू -i है, दैट मीन्स माइनस प्लस आई। ठीक है, तो होपफुली इतने एग्जाम्पल्स में, इतने क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया होगा। आगे जाएंगे, अब थियरी के लास्ट टॉपिक में आ जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेंगे। तो उसके बाद का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। मतलब ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जैसे √-4, तो मैंने आपको -4 दैट मीन्स -1 इंटू 4 करके -1 दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, 4 का √2 और आई स्क्वायर का √2i। तो ये तो हमने सबसे पहले बात करी थी। अब जो बात करनी है, जो हमको क्वेश्चंस में भी काम लगेगी, तो सबसे पहले एक केस में देख लूँ, या तो फिर मैं आपको पहले ही समझा दूँ कि आप √AB उसको √A इंटू √B, या तो √A इंटू √B को √AB तभी कर सकते हो जब A और B दोनों ग्रेटर देन 0 हो, या तो फिर एटलीस्ट एक, या तो A या तो B ग्रेटर देन 0। अगर दोनों लेस देन 0 हो तो वहाँ पे आप वहाँ पे ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक केस देख ले, जैसे मैं बात कर रहा हूँ √9 की, ठीक है, √9, ऑलराइट। तो √9 के लिए मैं क्या इसमें ऐसे कर सकता हूँ, √9 के लिए माइनस माइनस प्लस होता है, वो तो जानते हो आप, तो -3 इंटू -3 अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, अगर ये a इक्वल टू -3 है, b इक्वल टू, यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे a इक्वल टू -3 है, b इक्वल टू -3, तो आप अभी मैं आपको बोल दूं कि अगर दोनों लेस देन 0 तो ये रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर भी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या होगा देखो, तो रूट में -3 इंटू रूट में -3, ये वाला फॉर्म मैंने अप्लाई किया, देखा। पर a और b दोनों नेगेटिव है, फिर भी मैंने ये रूल अप्लाई किया, तो अब रिजल्ट क्या होगा वो देखो। तो चलो, रूट में -3 दैट मीन्स -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, चलो -1 दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू 3, आई स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो ये उसका रिजल्ट √3 आई स्क्वायर का रूट आई हो जाएगा, सेम यहाँ पे √3 आई हो जाएगा। चलो, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो √9 का आंसर आपका हो गया -3, जो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी नंबर का रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने गलती कर दी है। यहाँ पे √AB इज इक्वल टू √A√B तभी लिख सकते हैं जब या तो दोनों पॉजिटिव या तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव हो, ठीक है। तो आगे जाएंगे, अब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ले। मतलब ये टॉपिक हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। मैंने यहाँ पे -4 का पहले भी आपको बताया था, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, अंडर रूट में -9, तो क्या करेंगे, -1 इंटू 9, तो आई स्क्वायर इंटू 9 का √3 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का √i, ठीक है। मतलब इमेजिनरी फॉर्म में उसका आंसर आएगा, ठीक है। मान लो आपका z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है, तो उसका मोड क्या निकलेगा, अंडर रूट में a² + b²। बस यही आपको याद रखना है। जैसे मैं केस ले लूँ, z इज इक्वल टू 3 + 4i, तो मोड ऑफ z क्या आ जाएगा, रूट में 3² + 4², तो अंडर रूट में 9 + 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 मीन्स 5। और उसके पीछे भी एक कहानी है जो डिटेल में भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अप्लाई नहीं होगा, मगर इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, तो वो बाद में बात करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ ले। मैं डायरेक्ट आपको लिखवा दे रहा हूं, तो z इंटू z बार मतलब कंजुगेट ऑफ z, ठीक है, वो आपको रिजल्ट देगा मोड ऑफ z², ठीक है। सेकंड, मल्टीप्लीकेशन में z1 इंटू z2 आप इसको सेपरेट कर सकते हो, सेम एज डिवीजन में z1 बाय z2, तो मोड ऑफ z1 बाय मोड ऑफ z2। एंड फोर्थ
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मॉड्यूलस का एक क्या तरीका होता है, उसका यूज़ क्या होता है वो भी देख ले हम। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बात करी थी z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, ठीक है, मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो एक तरीका तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? जैसे z इनवर्स, मानो z इज इक्वल टू 3 + 4i है, तो मैं z इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा? 1/z, दैट मीन्स 1/3 + 4i। और उसके बाद डिवीज़न में अगर आपके पास a+ib फॉर्म है, जो मैंने डिवीज़न में आपको समझाया था, तो उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ये हो जाएगा 3 - 4i, डायरेक्ट मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 9 - 16i², दैट मीन्स 3 - 4i, 9 + 16 25। तो ये डायरेक्ट ही आपको इनवर्स मिल जाएगा। और उसका फॉर्मूला भी है z इनवर्स, जो हमने अभी मॉड्यूलस की बात की तो उसका फॉर्मूला है z बार बाय मोड ऑफ z², ठीक है। कैसे? देखो z बार, यहाँ पे z 3 + 4i, तो उसका z बार मीन्स उसका कंजुगेट क्या होगा? 3 - 4i, तो यहाँ पे 3 - 4i हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी सिर्फ समझ लेते हैं। दोनों तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, या तो फिर ये फॉर्मूला है, क्या है? z बार बाय मोड ऑफ z क्या आएगा यहाँ पे? 3 + 4i का तो हमने अभी करा है, √25, ठीक है। मोड ऑफ z, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25, तो ये रहा 25। और z बार क्या हो गया? z अगर 3 + 4i, तो z बार क्या हो जाएगा? 3 - 4i, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी थियरी, डेफिनेशन सारी खत्म हो रही है। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, सब में सिर्फ एक ही काम करना है, एक्सप्रेस इन a+ib फॉर्म, ठीक है, a+bi फॉर्म या a+ib फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे z - 5i 1/8i। यहाँ पे आपकी सब आइडेंटिटीज यूज होगी, लाइक मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ a+b² a² + b² + 2ab, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। एंड a+b3, तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab a+b, और a - b3 a³ - b³ - 3ab a - b, ये हमें क्या देगा? a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ये देगा a³ - b³ - 3a²b, माइनस माइनस प्लस 3ab² माइनस माइनस प्लस 3ab² हो जाएगा, राइट। a² - b² a - b, इसका तो वैसे भी हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ और कुछ होगी तो वो जो भी क्वेश्चन होगा उसके साथ हम देख लेंगे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, तो -5/8 i × i हो जाएगा i², दैट मीन्स -5/8 i² हो जाएगा -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 5 है, हमें इसको a+ib के फॉर्म में दिखाना है, दैट मीन्स 5/8 + 0i, ये उसका a+ib फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, तो इसको लेट कर लेंगे z, तो -i 2i -1/8i³, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, -i × 2i, दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस 2i², ठीक है। -1³ -1, 8³ हो जाएगा, 8 × 8 × 8 और i³, ठीक है। तो सबसे पहले -2i² हो जाएगा -1, सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज, i² -1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 × 64 i³ हो जाएगा -i, ठीक है। फिर से रिवाइज कर ले, i³ मीन्स i² × i हो जाएगा, i² -1 × i, दैट मीन्स -i, ऑलराइट। चलो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस i,
64 इंटू 4 दैट मीन्स 256। तो इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस 1/256 आई। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो तो इसकी बात कर ले, सबसे पहले लेट कर ले z इज इक्वल टू 5 माइनस 3i होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। तो a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब मतलब 5 क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 3i क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, तो 125, 3 क्यूब दैट मीन्स 27 i क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9i इंटू 25 प्लस 15 इंटू 9i स्क्वायर 3i होल स्क्वायर दैट मीन्स 9i स्क्वायर। चलो तो यहाँ पे 125 माइनस 27 आई क्यूब मतलब माइनस आई, अभी मैंने बताया, तो ये हो गया माइनस आई। ओके 25 इंटू 9 दैट मीन्स 225 आई हो जाएगा यहाँ पे प्लस 15 इंटू 9i स्क्वायर दैट मीन्स 15 इंटू माइनस 9। तो 125 माइनस माइनस प्लस 27i माइनस 225i, यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 9 दैट मीन्स 135। तो 125 माइनस 135 मीन्स माइनस 10 हो जाएगा और 27 माइनस 225 माइनस 198i। ठीक है, तो इसको निकाल दे। अब ये भी पूरा निकाल दे। तो एग्जाम्पल 4 z माइनस √3 प्लस यहाँ पे अंडर रूट में -2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में किया था कि रूट में नेगेटिव नंबर कैसे निकालें। ठीक है, तो -1 दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू 2 दैट मीन्स √2 आई स्क्वायर का रूट आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ ओके, तो फिर से चेक कर ले, -1 इंटू आई स्क्वायर इंटू 2 आई स्क्वायर का रूट आई, 2 का रूट √2। चलो तो -√3 प्लस अंडर रूट 2 आई हो जाएगा यहाँ पे, ऑलराइट, इंटू 2√3 माइनस आई। सिंपल मल्टीप्लाई कर दे, -√3 प्लस 2√3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2। चलो √3 इंटू 2√3, तो 2√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स ये हमें देगा वैल्यू 6। तो 6 माइनस √3 इंटू माइनस आई दैट मीन्स प्लस √3i। ठीक है, √2i इंटू 2√3i दैट मीन्स देखो यहाँ पे √2 इंटू 2√3, तो ये मल्टीप्लीकेशन √2 इंटू 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 पॉजिटिव नंबर्स है, एटलीस्ट एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये हमने दिखाया था। ठीक है, तो अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर ले, √2i 2√3 दैट मीन्स 2√6i माइनस √2i इंटू आई दैट मीन्स माइनस √2i स्क्वायर। तो -6, यहाँ पे i कॉमन निकाल, या तो √3 भी कॉमन निकाल सकते हो आप। मैं i कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√6। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, इसमें से आप √3 भी कॉमन निकाल, क्यों? क्योंकि √6 √2 इंटू √3 से तो आया है, तो √3 इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो -6 माइनस माइनस प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2√6 आई, ये प्लस आई बी फॉर्म हो गया। तो आगे जाएंगे, एक्सरसाइज 5.1 की बात कर ले, तो उसमें क्वेश्चन 1 to 10 में सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है इन a प्लस आई बी फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबको मैंने z लेट कर लिया है। ठीक है, वैसे आपको टाइटल दिया है 5i - 3/5i, मैंने सबको z लेट कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -3i इंटू आई क्या रह जाएगा, आई स्क्वायर
तो -3 आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस +3, हमें a प्लस आई भी फॉर्म में दिखाना, तो 3 + 0i। ऑलराइट, चलो तो ये हो गया। अब इसकी बात कर ले, तो इसमें हम क्या करेंगे, i⁻⁹ दैट मीन्स i⁸ इंटू आई करेंगे, प्लस i⁻⁹ दैट मीन्स i⁻18 इंटू आई करेंगे। ठीक है, तो i⁸ दैट मीन्स i²⁴ इंटू आई हो जाएगा, i⁻18 दैट मीन्स i²⁹ हो जाएगा इंटू आई। अब i² का मतलब होता है -1⁴ इंटू आई, सेम -1�9 इंटू आई, -1 की इवन पावर दैट मीन्स +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ i रह जाएगा, -1 की 9 दैट मीन्स -1 की ऑड पावर, तो माइनस रह जाएगा, -1 तो माइनस में इसकी साइन रख दूँ, तो +i - i हमें क्या देगा 0, और उसको a प्लस आई भी फॉर्म में लिखे तो 0 + 0i। चलो आगे जाएंगे, तो वो वाला पार्ट मैं इधर कर दूं, वैसे वहाँ पे भी हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले ये हो जाएगा 1/i⁻39 हो गया, i⁻⁻1/i⁻39 हो जाएगा। यहाँ पे i⁻38 इंटू आई कर ले, i⁻38 दैट मीन्स i²⁻19 इंटू आई। अब i² हो जाएगा -1⁻19 इंटू आई। ठीक है, -1 की 19 दैट मीन्स ऑड पावर, तो माइनस रह जाएगा, तो -i। अब -1/i, और 1/i की वैल्यू हमने पहले ही बताया -i, दैट मीन्स उसका आंसर आ जाएगा i, और इसको हम लिख सकते हैं 0 + i। ठीक है, चलो तो आगे जाएंगे। ऑलराइट, ओके, अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 7 × 3 हो जाएगा 21, 7 × 3 अगेन 21i, यहाँ पे हो जाएगा 7i, 7i इंटू आई हो जाएगा 7i², दैट मीन्स 21i + 7i दैट मीन्स 28i, 7i² i² की वैल्यू -1 रख दो। चलो तो 21 + 28i प्लस माइनस -7, 21 - 7 हो जाएगा 14 + 28i, z a प्लस आई भी फॉर्म में ही है। ठीक है, अब वो वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लूँ, तो z 1 - i -1 + i6, तो 1 - i -+ +1 -+- 6i। ठीक है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, -i -6i हो जाएगा -7i, तो ये भी a प्लस आई भी फॉर्म हो गया। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, z 1/5 प्लस i 2/5 माइनस 4 प्लस i 5/2, और सेवेंथ के लिए देखते हैं। चलो तो आगे इसमें देख ले, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले, 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 5/2i। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो अब 1/5 -4 हो जाएगा प्लस 2/5 माइनस 5/2 है। मैंने क्या किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। चलो इन दोनों में एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 20, इनमें एलसीएम आ जाएगा 10, तो 4i - 25i, तो ये हो जाएगा -19/5, और यहाँ पे 4i - 25i दैट मीन्स -21i/10, तो ये a प्लस आई भी फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 7, तो यहाँ पे सिंपली आपको करना है
1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i माइनस माइनस प्लस 4/3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब रियल पार्ट सब एक साथ कर दो, तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। ठीक है, ये हो गया। अब 7/3i प्लस 1/3i माइनस आई, तो इसमें से अगर मैं i कॉमन निकाल लूँ तो 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, ये 12 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे सेम एलसीएम आएगा 3, 7 प्लस 1 माइनस 3 आई, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17/3 प्लस 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5/3 आई। ओके, अब इसकी बात कर ले। वैसे ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज़ टू n, पर फिलहाल अभी वो चैप्टर हमने अभी चलाया नहीं है, तो सिंपल सा फॉर्म करेंगे 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर। और एक बात हम यहाँ पे हाईलाइट कर ले, तो सबसे पहले 1 प्लस आई होल स्क्वायर, इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। कैसे? तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i ये हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस आई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i हो जाएगा। तो आप जानते हो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 2i, सेम आई स्क्वायर माइनस 1 होता है माइनस 2i, तो प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रख लो, 1 प्लस आई होल स्क्वायर का 2i होगा और 1 माइनस आई होल स्क्वायर का माइनस 2i होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, सेम 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। ठीक है, तो 1 माइनस 1 माइनस 2i, सेम 1 माइनस 1 जो मैंने यहाँ पे किया है वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लस 1 माइनस 1 निकल जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 2i इंटू माइनस 2i, माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर। ऑलराइट, ओके। तो 4i स्क्वायर का मतलब होता है -1, दैट मीन्स ये हो गया -4, और इसका a प्लस आई भी फॉर्म हो जाएगा -4 प्लस 0i। ओके, चलो अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म है, तो a क्यूब मतलब 1/3 क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 3i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b दैट मीन्स 1/3 स्क्वायर 3i प्लस 3ab स्क्वायर 1/3 3i स्क्वायर। चलो 1/3 क्यूब दैट मीन्स 1/27, 3i क्यूब 27i क्यूब, चलो 3 इंटू 3i दैट मीन्स 9i, 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9i स्क्वायर, 3i होल स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर। चलो यहाँ पे 9 कट हो गया, तो हो जाएगा 1/27, 27i क्यूब मतलब माइनस आई। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया i क्यूब मतलब माइनस आई, प्लस i 9 कट हो गया, प्लस 9i स्क्वायर मतलब -1, which means 1/27 minus 27i plus i that means minus 26i minus 9 मतलब 1/27 minus 9 minus 26i। तो 27 इसमें इन दोनों में एलसीएम ले लें तो 27 इंटू 9 तो 270 में से 27 तो 243, तो 1 माइनस 243 माइनस 26i दैट मीन्स माइनस 242/27 माइनस 26i। ओके, तो ये उसका a प्लस आई बी फॉर्म हो गया। अब वहाँ की बात कर ले, तो वहाँ पे ये a माइनस बी होल क्यूब है, सिर्फ a माइनस 2 बस इतना आप याद रखें। तो a माइनस बी होल क्यूब दैट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² दैट मीन्स -2² 1/3i प्लस 3ab²। ऑलराइट, चलो -2³ दैट मीन्स -8 -1/27i³, ठीक है। -3, चलो 3 को निकाल दे, 3 कट हो जाएगा। -2² मतलब 4 इंटू आई, 3 कट हो गया, -2² मतलब 4 इंटू आई। चलो यहाँ पे प्लस -6 1/3² दैट मीन्स 1/9i² मतलब -8 -1/27 i³ मतलब -i -4i, i² मतलब -1 तो माइनस प्लस 6/9 मतलब ये हो जाएगा हमारा 2/3, 3 से डिवाइड कर दे दो, ठीक है। तो -8 प्लस 2/3 माइनस प्लस i/27 -4i, ठीक है। तो ये हो जाएगा -24 प्लस 2 -20 दैट मीन्स -22/3। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4 दैट मीन्स 108, तो 1 माइनस 108 दैट मीन्स -107i, ठीक है। एक बार सिर्फ आंसर टैली कर ले, थोड़ा जल्दी में किया है तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 5.1 यहाँ पे आंसर, 1 मिनट। क्वेश्चन 7 17/3 5/3i, क्वेश्चन 8 -4, क्वेश्चन 9 -242/27 -26 -22/3 -107/27i, ठीक है। चलो तो आगे जाएंगे। आगे बात करें तो अब जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जाम्पल 5 और एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 11, 12 और 13। ऑलराइट, तो उसके लिए हमने 2 बात करी थी जब मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थियरी बेस समझाया था। तो z 2 - 3i, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, z इनवर्स z बार बाय मोड ऑफ z स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो z बार इसका हो जाएगा, डायरेक्ट ही बात कर ले, सबसे पहले मोड ऑफ z, तो वो क्या हो जाएगा, रूट में 2² मतलब 4 -3² मतलब 9, तो ये हो जाएगा √13, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 13। और z बार क्या होता है 2 + 3i, क्यों, क्योंकि z आपका 2 - 3i है, तो z बार क्या हो जाएगा 2 + 3i। तो एक ये बात हो गई। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन करके लाओ, फॉर्मूला तो है ही। तो z आपका है 2 - 3i, तो z इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स 1/z, तो 1/2 - 3i। आपको क्या करना है, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 + 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या तो फिर आपको जो मेथड ठीक लगे, ठीक है। 2 + 3i, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3i, a - b a + b दैट मीन्स a² - b², ठीक है। तो 2 + 3i, 2² मतलब 4 -9i², ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 3i, 4 i² -1 होता है तो माइनस +9 दैट मीन्स 2 + 3i बाई 13। तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे 2/13 + 3/13i। तो ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या तो आप फॉर्मूला यूज़ करें या तो ऐसे कैलकुलेट करें। चलो, तो यहाँ पे आपका z है 4 - 3i, तो z इनवर्स हो जाएगा 1/z दैट मीन्स 1/4 - 3i। तो उसको हम उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 4 + 3i, 4 + 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3i, 4² मतलब 16, 3i² मतलब 9i² हो जाएगा। मतलब 4 + 3i ये हो जाएगा 16, i² मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है।
आई स्क्वायर मतलब माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9, तो 4, 16/9 25 प्लस 3/25 आई। ठीक है, ऑलराइट। चलो इसमें z इज इक्वल टू √5 प्लस 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z हो जाएगा, दैट मीन्स 1/√5 प्लस 3i। तो 1/√5 प्लस 3i उसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 3i, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो √5 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5 और 3i स्क्वायर दैट मीन्स 9i स्क्वायर, मतलब √5 माइनस 3i, 5i स्क्वायर मतलब -1, तो √5 माइनस 3i, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 9 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5/14 माइनस 3/14 i। ऑलराइट, अब ये लास्ट वाला देख ले, ये तो वैसे ही मैंने करा दिया है। तो z है आपका माइनस i, तो z इनवर्स 1/z हो जाएगा, तो 1/-i। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल दे, 1/i। मैंने 1/i का डायरेक्ट मतलब -i ऐसे ही कैलकुलेशन करके दिखाया था। क्या किया था हमने, i से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा i और बाय i स्क्वायर। ठीक है, तो -i स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z इनवर्स यहाँ पे होगा i। ऑलराइट, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस देख ले, लास्ट 3 क्वेश्चंस देख ले। उनमें तीनों में कॉमन है, आपको a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म। तो एग्जाम्पल 6 के 2 पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। ठीक है, तो z मैंने ऐड कर लिया तीनों में। तो इसमें सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे, उसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस √2i 1 माइनस √2i इंटू 1 प्लस √2i बाय 1 प्लस √2i हो गया। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2i स्क्वायर। ऑलराइट, 5 into 1 5 into √2i that means 5 √2i into 1 that means √2i into √2i that means 2i square, √2 into √2 2 होगा ना। ऑलराइट, तो 5 √2i plus √2i that means 6 √2i plus 2 i स्क्वायर होगा -1, 1 स्क्वायर 1, √2 स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा i स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 होगा 3 प्लस 6 √2i, 1 माइनस 2 i स्क्वायर -1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 प्लस 6 √2i, 1 माइनस माइनस प्लस 2 दैट मीन्स 3, तो 3/3 1 हो जाएगा, 6/3 2 √2i। ऑलराइट, जो उसका a प्लस आई बी फॉर्म है। ऑलराइट, ओके, तो अब ये वाले क्वेश्चन भी हमने बहुत किए। तो i⁻⁻35, तो सबसे पहले 1/i⁻35 कर ले। ऑलराइट, i⁻35 दैट मीन्स i⁻34 इंटू i, तो ये हो जाएगा i² इंटू i। चलो, i स्क्वायर मतलब -1 इंटू i, -1 की 17 पावर मतलब ऑड पावर, तो माइनस ही रह जाएगा, तो -i रह जाएगा, -1 की 17 -1 और ये i। ठीक है, दैट मीन्स -1/i और 1/i होता है -i, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस i, और उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस i हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन देख ले। तो सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करें तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म आपको दिख जाएगा। ठीक है, 3 प्लस √5i 3 माइनस √5i, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस √5i होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √3 प्लस √2i
माइनस रूट थ्री, माइनस माइनस प्लस रूट टू वाई। चलो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा 5, और ये हो गया आई स्क्वायर। चलो प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट हो जाएगा, रूट टू वाई प्लस रूट टू वाई, दैट मीन्स 2 रूट टू वाई। ठीक है, ओके। चलो 9 माइनस 5 आई स्क्वायर मतलब -1। ऑलराइट, तो कुछ गलत हुआ है, रूट टू वाई प्लस रूट टू वाई, दैट मीन्स 2 रूट टू वाई। ऑलराइट, तो 2 रूट टू वाई हम सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 14 बाई 2 रूट टू वाई, तो ये हो गया 7। अब मुझे डिनोमिनेटर में रूट का फॉर्म नहीं रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका 7 बाई रूट टू आई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात हम कर लेंगे कि 7 बाई रूट टू, और यहाँ पे 1 अपन आई कर लेंगे, तो 7 बाई रूट टू 1 अपन आई, दैट मीन्स माइनस आई कर लेंगे। अब वो बात कि मुझे डिनोमिनेटर में रूट टू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको -7 बाई रूट टू आई, उसको रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे रूट टू क्या हो जाएगा 2, और न्यूमरेटर में हो जाएगा -7 रूट टू आई। ठीक है, और उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखे तो 0 -7 रूट टू बाई 2 आई, ये हो गया उसका a प्लस आई बी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बाई रूट टू आई था, तो मैंने सबसे पहले 1 अपन आई को मैंने साइड पे किया, 1 अपन आई दैट मीन्स माइनस आई। अब डिनोमिनेटर में रूट टू है, मुझे यहाँ पे रूट नहीं चाहिए, तो मैंने रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे एक्सरसाइज 5.2 में। थैंक यू।